धरती हो, आसमान हो या फिर अथाह सागर की गहराई, भारत वो देश है जिसका दबदबा हर जगह देखने को मिलता है। ईरान हो, श्रीलंका हो या फिर दुश्मन देश पाकिस्तान, भारतीय सेना सीना तानकर सभी के लिए देवदूत बनकर खड़ी हो जाती है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भारतीय नौसेना ने अरब सागर से 19 पाकिस्तानियों को बचा लिया है, वो भी तब जब पाकिस्तान अपने नागरिकों को बचाने के लिए छाती पीट कर रो रहा था। पाकिस्तान की मदद कर भारतीय नौसेना ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वो समुद्र में सभी तरह के खतरों से लड़ने के लिए हमेशा तैयार है। इंडियन नेवी की माने तो भारतीय युद्धपोत INS सुमित्रा ने सोमवार यानी 29 जनवरी को अदन की खाड़ी में सोमाली समुद्री लुटेरों को मुंहतोड़ जवाब दिया और 19 पाकिस्तानी नागरिकों को बचा लाए। सोमाली लुटेरों ने पाकिस्तान के मछली पकड़ने वाले जहाज को हाईजैक कर लिया था। जहाज से इमरजेंसी कॉल आने के बाद युद्धपोत INS सुमित्रा ने 24 घंटे में दूसरा समुद्री डकैती विरोधी अभियान चलाया और बड़ी सफलता हासिल की। इससे पहले भारतीय नौसैनिक युद्धपोत INS सुमित्रा ने रविवार को ईरान के जहाज MV ईमान को बचाया था। उसके बाद पाकिस्तानी जहाज अल नईमी को सोमालिया के लुटेरों के शिकंजे से छुड़ाया है। यह घटना केरल के कोच्चि के तट से 800 मील दूर अरब सागर में हुई। इस घटना को लेकर इंडियन नेवी के प्रवक्ता ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, INS सुमित्रा ने मछली पकड़ने वाले जहाज अल नईमी पर समुद्री डकैती के प्रयास को विफल कर दिया और 11 सोमाली समुद्री डाकुओं से 19 पाकिस्तानी चालक दल के सदस्यों को बचा लिया है। ये कार्रवाई अदन की खाड़ी में कोच्चि के तट पर की गई है। 28 जनवरी को ईरानी झंडे वाले मछली पकड़ने वाले जहाज के किडनैप के बारे में जानकारी मिली थी, जिसके बाद भारतीय युद्धपोत INS सुमित्रा ने मोर्चा संभाला और 19 पाकिस्तानी नागरिकों को ले जा रहे जहाज को बचा लिया। इसे सोमालिया के पूर्वी तट से सशस्त्र सोमाली समुद्री डाकुओं ने अपहरण कर लिया था। भारतीय नौसेना ने बताया कि समुद्री डाकुओं ने चालक दल को बंधक बना लिया था। INS सुमित्रा ने इस जहाज को रोक लिया और समुद्री लुटेरों को खदेड़ कर भगा दिया। भारतीय नौसेना ने अरब सागर में 24 घंटे के अंदर हाईजैकिंग की 2 बड़ी घटनाओं को नाकाम किया है। इससे पहले समुद्री लुटेरों ने अरब सागर में ईरानी जहाज MV ईमान को हाईजैक करने की कोशिश की थी। हालांकि भारत के जंगी जहाज INS सुमित्रा ने मोर्चा संभाला, जहाज और उसके चालक दल को कुछ ही घंटों में सुरक्षित बचा लिया। इस ईरानी जहाज में 17 क्रू मेंबर बैठे थे, जिनका समुद्री डाकुओं ने अपहरण कर लिया था। बता दें कि लाल सागर और अरब सागर के क्षेत्रों में समुद्री लुटेरों का आतंक देखने को मिल रहा है। यहाँ व्यापारिक जहाजों को निशाना बनाने के लिए ड्रोन से अटैक किया जा रहा है। 7 अक्टूबर 2023 को शुरू हुए इजराइल हमास युद्ध के बाद लाल सागर में ईरान समर्थित यमन के हूती विद्रोहियों द्वारा कई व्यापारिक जहाजों और मिसाइलों को ड्रोन से निशाना बनाया गया है। हूतियों के लगातार हमलों की वजह से कई शिपिंग कंपनियों को लाल सागर में संचालन के लिए या तो सस्पेंड करने या रूट बदलने के लिए मजबूर किया गया है। व्यापारिक जहाजों पर हाल के हमलों के मद्देनजर भारतीय नौसेना ने मोर्चा संभाला है और हाल ही में 3 जंगी जहाज को तैनात कर दिया है। INS सुमित्रा भारतीय नौसेना के सरयू क्लास पेट्रोल वेसल का जंगी जहाज है। इसे गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया है। यह भारत के राष्ट्रपति का प्रेसिडेंशियल याट भी है। 2200 टन वजनी यह जंगी जहाज साल 2014 से भारतीय नौसेना की सेवा कर रहा है। इसकी लंबाई 344 फीट है, जबकि इसके बीम की ऊंचाई 43 फीट है। यह समंदर में अधिकतम 46 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल सकता है। इस पर 8 अधिकारी और 108 नौसैनिक तैनात रह सकते हैं। इसमें 76 mm का सुपर रैपिड गन माउंट लगा होता है। इसके अलावा इसमें क्लोज इन वेपन सिस्टम और शेप लॉन्चर्स हैं। इस जंगी जहाज पर एक HAL ध्रुव या एक HAL हेलीकॉप्टर तैनात हो सकता है। इस खबर को लेकर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही खबरों के लिए बने रहिए News 18 इंडिया ओरिजिनल्स के साथ।